आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अच्छा व्यवहार। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, उदयपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ पर राजा रत्नेश का शासन चल रहा था। वो राजा बड़े ही लापरवाह और कठोर प्रकृति के थे। राज्य में निर्धनता आसमान को छू रही थी। प्रजा राजा रत्नेश का आदर सम्मान करना भूल चुकी थी। राजा को प्रणाम किए बिना लोग अपना मुख मोड़ लेते थे। प्रजा के व्यवहार से राजा स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। प्रजा के इस व्यवहार का कारण राजा को समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा रत्नेश ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आज हमारा यहाँ मन घुटने लगा है। जंगलों में भ्रमण करने से शायद घुटन मिट जाए। बस वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों एक बड़े पर्वत के पास पहुँचे। फागुन का महीना था, धूप चढ़ने लगी थी। थोड़ी देर तक सुस्ताने के लिए दोनों एक घने पेड़ के नीचे रुके। घोड़े से उतरते हुए राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। घने जंगल में कुटिया में कौन हो सकता है? राजा को बड़ी हैरानी हुई। धीमे कदमों से राजा कुटिया के पास पहुंचे। पीछे पीछे राजा के मंत्री गजेंद्र सिंह भी थे। कुटिया में एक महात्मा थे। उनको देखकर वो दोनों भाव विभोर हो उठे। साथ संगत जी, महात्मा जी को देखकर राजा बोला, महात्मा जी, मैं उदयपुर राज्य का राजा रत्नेश हूँ और ये हमारे मंत्री गजेंद्र सिंह हैं। महात्मा जी को राजा ने अपना और मंत्री का परिचय दिया। महात्मा जी ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ? राजा का जवाब था कि हम भ्रमण कर रहे थे। इस पेड़ की शीतल छाया में सुस्ताने के लिए रुके तो कुटिया दिखाई दी। हमारा सौभाग्य कि आपके दर्शन हो गए। राजा के मंत्री ने भी कहा। साथ संगत जी, हाव भाव और मुख की आभा से ही राजा रत्नेश समझ गए कि महात्मा जी ज्ञान दर्शनों में और शास्त्रों में निपुण हैं। राजा ने महात्मा को अपनी व्यथा बताई कि महात्मा जी, मेरे राज्य की प्रजा मेरा आदर सम्मान नहीं करती। प्रजा का तो कर्तव्य बनता है कि वो राजा का आदर करे, किंतु मेरी प्रजा मेरा मान सम्मान नहीं करती। राजा रत्नेश के व्यवहार से महात्मा जी परिचित थे। अतः महात्मा जी को पूरी बात समझते हुए देर नहीं लगी। महात्मा ने कहा, राजन, मैं समझ गया, आप मेरे साथ चलिए। महात्मा जी दरिया की ओर बढ़ गए। उनके पीछे पीछे राजा रत्नेश और मंत्री चल पड़े। हरी भरी घास उगी थी। घोड़े घास में लीन थे। कुटिया की पूर्व दिशा में पर्वत श्रृंखलाएं थी। पर्वतों से बहने वाले झरने समतल भूमि में एक साथ मिलकर दरिया बन गए थे। दरिया के पास एक चट्टान खड़ी थी। चट्टान के पास पहुंचकर महात्मा रुक गए। राजा और मंत्री भी अचरज के साथ महात्मा जी के पास खड़े थे। महात्मा ने रत्नेश से कहा, राजन, एक पत्थर उठाइए और इस चट्टान के ऊपर प्रहार कीजिए। राजा हक्का बक्का रह गया, पर महात्मा जी का आदेश था, इसीलिए बिना कुछ जाने समझे राजा ने एक पत्थर उठाया और जोर से चट्टान के ऊपर प्रहार किया। चट्टान पर लगते ही वो पत्थर नीचे गिर गया। महात्मा ने कहा, राजन, अब दरिया के तट से थोड़ी गीली मिट्टी लेकर आइए। राजा एक मुट्ठी गीली मिट्टी के साथ जल्दी से महात्मा जी के पास पहुँचे। महात्मा ने कहा, राजन, आप प्रहार कीजिए। राजा रत्नेश ने जोर लगाकर गीली मिट्टी चट्टान पर फेंकी। गीली मिट्टी नीचे गिरने की बजाय चट्टान पर चिपक गई। साथ संगत जी, गीली मिट्टी को चिपका देख महात्मा बोले, राजन, संसार की यही नीति है। संसार कोमलता को आसानी से ग्रहण कर लेता है, कठोरता को त्याग देता है। इसीलिए चट्टान ने गीली मिट्टी को ग्रहण कर लिया और पत्थर को त्याग दिया। आपके साथ भी यही हुआ है। मेरे साथ? राजा ने हैरानी भरे स्वर में कहा। महात्मा बोले, हाँ राजन, आप अहंकारी और कठोर प्रकृति के हैं। आपका ये व्यवहार राज्य की उन्नति और सुख शांति में बाधा बना हुआ है। यह प्रकृति राज्य की प्रजा को स्वीकार नहीं है, अतः प्रजा आपकी उपेक्षा कर रही है। महात्मा ने संयत स्वर में राजा को समझाया। ये सुनते ही राजा का सर झुक गया। महात्मा ने कहा, राजन, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, आपको आदर मान सम्मान जरूर मिलेगा। महात्मा जी की नसीहत सुनकर राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और बोले, महात्मा जी, भूल क्षमा हो।
आपकी शिक्षा शिरोधार्य है। विनम्रता से प्रणाम करके दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और राजमहल की ओर चल पड़े। और उस दिन के बाद से राजा ने अपना स्वभाव बदला। राजा के बदले हुए स्वभाव को देखकर अब राजा की प्रजा भी खुश रहने लगी थी और राजा का मान सम्मान करने लगी थी। साथ संगत जी, आपका व्यवहार ही किसी को आपका शत्रु और किसी को आपका मित्र बना सकता है। एक राजा था, राजा ने एक सपना देखा। सपने में राजा को एक साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक सांप काटेगा। सांप काटने से तुम्हारी मौत हो जाएगी और वो सांप अमूक पेड़ की जड़ में रहता है। वो सांप तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए, बस इसे लेकर वो राजा विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस फैसले पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई भी हथियार इस धरती पर है ही नहीं। इसीलिए राजा ने सरब के साथ मधुर व्यवहार करके उसके मन बदल देने का निश्चय किया। साथ संगत जी, शाम हो गई। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछोना बिछवा दिया। सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और अपने सेवकों से कह दिया कि रात को जब सांप निकले तो कोई उसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश ना करे। रात को सांप जब बाहर निकला, वो राजा के महल की ओर चल दिया। साथ संगत जी, जैसे जैसे सांप बढ़ता गया, अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर सांप आनंदित होता गया। कोमल बिछोने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रसवादन करता हुआ, जगह जगह मीठा दूध पीता हुआ वो आगे बढ़ता था। इस तरह से क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे चलता गया, वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल दोनों खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहे थे। ये असाधारण से लगने वाले दृश्य को देखकर सांप के मन में स्नेह आ गया। साथ संगत जी, सद्व्यवहार, नम्रता और मधुरता के जादू ने सांप को मंत्रमुग्ध कर लिया था। कहाँ वो राजा को काटने चला था, परंतु अब उसके लिए ये काम असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका ऐसा मधुर व्यवहार हो, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं? इस प्रश्न के चलते वो सांप दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह बदल गया। उधर समय से कुछ देर के बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे मधुर व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप मैं अपनी बहुमूल्य मणि तुम्हें दे रहा हूँ, इसे अपने पास रखो। इतना कहकर और मणि राजा के सामने रखकर सांप चला गया। साथ संगत जी, ये केवल एक कहानी नहीं, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। अच्छा व्यवहार कठिन से कठिन कार्यों को सरल बनाने का उपाय रखता है। यदि व्यक्ति का व्यवहार कुशल है तो वो सब कुछ पा सकता है, जो पाने की वो हार्दिक इच्छा रखता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।